दोस्तों मेरे हाथ में है Vivo T4R स्मार्टफोन और Vivo V50e स्मार्टफोन। चलिए जल्दी से करते हैं इन्हें कंपेयर और देखते हैं इनमें से किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा अच्छी है, किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है और आखिर कौन सा वाला फोन आपको एकदम बढ़िया वाली गेमिंग करवाएगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो दोस्तों दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है और सबसे पहले हम बात करेंगे Vivo T4R की। तो इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें Sony IMX882 सेंसर दिया गया है और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ V50e का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का और उसमें भी हमें Sony IMX882 सेंसर दिया गया और जो अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का। यार इतना महंगा फोन है, कम से कम और बढ़िया सेंसर तो डाल ही सकते थे ना भाई। बताओ दोस्तों, जो सेंसर में 20,000 में मिल रहा है वही सेम 30,000 में मिल रहा है। ये हमारी Vivo कंपनी है। और कैमरा की दोस्तों डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो देखिए यार, अभी आप स्क्रीन के ऊपर ना Vivo T4R के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। सही में दोस्तों मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफी ज्यादा बढ़िया लगे भाई। कलर एक्यूरेसी मुझे काफी अच्छी देखने को मिली है यहाँ पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको और भी ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप वाला फोन चाहिए ना, तब आप यहाँ पर V50e की तरफ जाइए, क्योंकि जो इसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई सही में यार डायनामिक रेंज लगा लो चाहे पोर्ट्रेट शॉट लगा लो, सारे मामलों में एकदम बढ़िया है। लेकिन दोस्तों 10,000 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा खर्च रहे हो इस कैमरा सेटअप के लिए, तो वीडियो के लास्ट में आपको बढ़िया कैमरा सेटअप वाला फोन बताऊंगा, तो आप लास्ट तक रुके रहना। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं, तो बढ़िया स्टेबल वीडियो आप दोनों फोन्स के साथ में बना पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर फ्रंट कैमरा की, तो दोस्तों T4R के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ V50e के फ्रंट में हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए दोस्तों जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा ना भाई सच में एकदम वेल ऑप्टिमाइज्ड है। नेचुरल डिटेलिंग में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सेल्फी में डिटेलिंग अगर आपको थोड़ी और बढ़िया चाहिए ना, तब आपको यहाँ पर V50e की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए। एक बात बताऊं दोस्तों, Vivo की V सीरीज भाई कैमरा सेंट्रिक होती है, लेकिन V50e में जो हमें कैमरा सेटअप दिया गया ना वो एवरेज वाला ही है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट पर 30,000 के प्राइस पॉइंट पर बहुत बढ़िया कैमरा फोन भी है भाई मार्केट में। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है। आप अच्छी कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों आपने देखा 10,000 रुपए का फर्क है, फिर भी सेम डिस्प्ले Vivo कंपनी दे रही है। ये स्कीम खेल रहे हैं भाई यार। हमें 10,000 महंगे फोन यानी कि V50e के अंदर 1.5 के रेजोल्यूशन दे सकते थे, नहीं दिया दोस्तों, कॉस्ट कटिंग करी है। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहाँ पर IP69 रेटिंग के साथ में आते हैं, यानी कि दोस्तों वाटर और डस्ट से आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन दोनों फोन्स में मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। तो ओवरऑल भाई ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और अगर मैं बात करूं अपडेट्स की, तो दोस्तों T4R के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ V50e के अंदर हमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। 10,000 रुपए आप एक्स्ट्रा किस लिए दे रहे हो? सिर्फ 1 साल अपडेट्स ज्यादा के लिए। आपके सामने ही है भाई सारी बात। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों Vivo T4R के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ V50e के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। रियलिटी बता रहा हूं दोस्तों, Dimensity 7300 जो हमें V50e के अंदर मिल रहा है ना, यही सेम प्रोसेसर आपको Vivo T4X के अंदर मिल रहा है, जिसकी प्राइसिंग है सिर्फ 14,000 रुपए। कहां वो 14,000 रुपए के फोन में प्रोसेसर दिया और कहां ये 30,000 रुपए के फोन में प्रोसेसर दिया। तो भाई कॉस्ट कटिंग की तो हद है दोस्तों। और सारी बात अब आपके सामने क्लियर है बिल्कुल कि प्रोसेसर हमें V50 के अंदर किस तरह का दिया इन्होंने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही मामलों में यहाँ पर डेफिनेटली Vivo T4R स्मार्टफोन ही विनर है, क्योंकि यहाँ पर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया भाई, एकदम बढ़िया गेमिंग आपको करवा देगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और Antutu स्कोर यहाँ पर दोनों फोन्स का आता है 7,10,000 के करीब। और दोस्तों स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है, जहां पर दोनों फोन्स LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों फोन्स को टैग कर दिया है व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर। अब Vivo T4R को ही लेना, ये V50 तो बेकार फोन है। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की। तो देखिए यार Vivo T4R के अंदर हमें 5700 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं
दूसरी तरफ Vivo V50e के अंदर हमें 5600 mAh बैटरी दी गई है जो कि 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो ओवरऑल दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में यहाँ पर तो भाई सिर्फ Vivo T4R स्मार्टफोन ही विनर है। ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके हमें 90 वोट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे रहे हैं, बताओ। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए में दोनों ही फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों Vivo T4R स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Vivo V50e स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 29,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों 19,000 के प्राइस पॉइंट पे भाई Vivo T4R सच में वैल्यू फॉर मनी डील है, आप इसे डेफिनेटली बाय कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo V50e को आप गलती से भी बाय मत करना। इसकी जगह पर भाई आप 3-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लगा के ना Vivo V50 को ले लेना। वो फोन है बिल्कुल कैमरा सेंट्रिक।